अखंड ज्योति एवं मातृ शताब्दी संकल्प समारोह के अंतर्गत शिवपुरा कॉलोनी में रविवार को गायत्री परिवार एवं सहयोगी व कार्यकर्ता समयदानी भाई बहनों के अथक प्रयासों से पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन एवं विभिन्न संस्कार जैसे गर्भवती बहनों के श्रेष्ठ संतान कामना हेतु गर्भ पूजन व विद्या आरंभ संस्कार संपन्न किए गए। आयोजन शिवपुरा कॉलोनी के समस्त श्रद्धालु परिजनों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। पंचकुंडी यज्ञ में परिजनों ने बैठकर आहुतियां प्रदान की। पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ के संचालन के समय भगवान दास बैरागी ने संकल्प का गुरुजी द्वारा लिखित सूत्र का उच्चारण किया। इस मौके पर श्री सालासर बालाजी धाम खाचोत नाका श्री 1008 श्री महंत केशवानंद जी ब्रह्मचारी महाराज, डॉक्टर अंजनी सिंह चौहान इंदौर, रामयादी चौरसिया, रामवीर सिंह तोमर, हेमलता तोमर, मोहनलाल सिंगोटिया, छोटेलाल मीणा, संजय मीणा, सुनील कुमार भावे, दीपक जैन, विक्रम मरमठ, भूपेंद्र कुमार, हरलाल मीणा, मनोज चित्र, विनोद मीणा, मोहनलाल गोयल, गणेश चौहान, विकास भैया, योगेश फाटक, नीलम परासर, कविता कुंवर, वीरेंद्र सिंह, मदनलाल, राजवीर, प्रहलाद सिंह सिकरवार, राजेश चौहान, चंचल रेड़ा, मायापाल भिरवा, जसवंत, सुशीला, अरुण मीणा, कैलाश सोनी, किशनलाल चौहान, सीमा शर्मा, प्रेमलता, सूरज, प्रकाश राव उपस्थित थे। इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। गायत्री के महामंत्र से सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का जाप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री के गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। भी श्रद्धा से शीश झुकाया, सबने वांछित फल पाया। गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। प्यार है हमें, प्यार है हमें यदि राम के नाम से। प्यार है हमें यदि राम के नाम से। राम के काम करते चलो रात दिन, राम के काम करते चलो रात दिन। एक ज्योत प्रज्वलित की थी बसंत पंचमी सन 1926 में। सन 1926 में, जिसका 99 वर्ष पूरा हो चुका है। 2026 में उस अखंड ज्योति अखंड दीपक का शताब्दी समारोह पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ की श्रृंखला आपकी कॉलोनी तक पहुंची है। साथ ही परम वंदनीय माता जी जो गुरुदेव की सहधर्मणी है, धर्मपत्नी थी, उनका जन्म भी 1926 में हुआ था। तो उनको भी 100 वर्ष पूरे होने को है। उसी शताब्दी वर्ष के क्रम में यह पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ आपकी कॉलोनी में संपन्न किया जा रहा है। साथ ही इस दीपक की चंद्र छाया में बैठ करके गुरुजी ने गायत्री मंत्र की अखंड साधना करने के उपरांत जो उनके दिमाग में ज्ञान पैदा होगा, ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा, उसके माध्यम से उन्होंने अखंड ज्योति नामक पत्रिका का प्रकाशन किया।
1938-36 से 2-4 अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से उन्होंने लेखन आरंभ किया था। आज करोड़ों लाखों की संख्या में हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, तमिल, कन्नड़, मलयालम से लेके उर्दू, फारसी में, अंग्रेजी में, भारत की तमाम भाषाओं में वह अखंड ज्योति नामक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। शांति कुंज युग निर्माण चेतना प्रेस विस्तार माध्यम से अखंड ज्योति गायत्री तपोभूमि मथुरा के माध्यम से प्रकाशित होती है। उस पत्रिका को जन जन तक पहुंचाने के लिए उसका आध्यात्मिक प्रकाश व्यक्ति के मन को, हृदय को शांति प्रदान करे, व्यक्ति का सर्वतोमुखी विकास हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, बच्चों में सुसंस्कारों का संवर्धन हो और व्यक्ति जो अंदर से दुखी है और बाहर से प्रसन्न दिखाई देता है, ठीक है, बाहर से हंसता रहता है किंतु भीतर भीतर रोता है, तो उस पत्रिका के पठन पाठन से अपना ज्ञान संवर्धन तो होता ही है, मन को, हृदय को शांति संतोष भी मिलता है, व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्कर्ष भी होता है। इसलिए उस पत्रिका का शताब्दी समारोह भी इस यज्ञों के माध्यम से चलाया जा रहा है। तो इस अखंड ज्योति नामक पत्रिका का जो शुल्क है वो मात्र 25 रुपए महीने के हिसाब से पड़ता है। वर्ष भर का 300 रुपए हम दे करके इस पत्रिका का की सदस्यता हम ग्रहण कर सकते हैं। एक पत्रिका न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रज्ञा पाक्षिक पेपर शांति कुंज हरिद्वार से निकलता है, जो काफी वर्षों से प्रकाशित होता रहा है और हम सभी का सौभाग्य है कि एक पेपर जो शांति कुंज हरिद्वार से निकलता है वो सभी भाषाओं में प्रकाशित होकर के दुनिया के अनेक देशों में भी पहुंचता है। और मध्य प्रदेश इस राज्य का सौभाग्य है कि इस वर्ष जनवरी माह से मध्य प्रदेश के लिए अलग से व्यवस्था की गई है इसकी शांति कुंज की, और मात्र ये 4-5 रुपए महीने के हिसाब से इसकी शुल्क होगी। बताइए अब 5 रुपए महीना ज्यादा होता है क्या? 1 रुपए दिन, 1.25 रुपए दिन इस मानव तन को हम सजाने के लिए, संवारने के लिए, खाने पीने के लिए, वस्त्रों के लिए, रहने के लिए अनेक खर्च करते रहते हैं। लेकिन एक शरीर और है हमारा जिसको हम आत्मा कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो हृदय के अंतःकरण में विराजित है वो मेरा ही अंश है। उस अंश के स्वरूप को निखारने के लिए अपन को आध्यात्मिक चीजों से जुड़ना चाहिए। किसी ऐसी पत्रिका का पठन पाठन करना चाहिए जिससे हमारा जो मन है, जो हमारी चेतना है वो विकृति से अपने सही प्रकृति की ओर लौटे, व्यक्तित्व तो हमारा अच्छा बने। ठीक है, एक शरीर को पोषण देते हम भोजन के माध्यम से, और दूसरा शरीर है हमारा आत्मा जिसका भोजन स्वाध्याय है, तपस्या है। उसके मनन चिंतन के लिए अपने को अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, एक पत्रिका छपती हमारी युग निर्माण योजना गायत्री तपोभूमि मथुरा के माध्यम से, उसमें सरल भाषा के माध्यम से जो हमारे घर गृहस्थी में परिवार में महिलाएं होती हैं, घर का काम काज संभालने वाली, धर्मपत्नी है, बहन है, माता है, सासों है, उनके भी चिंतन को ठीक रखने के लिए बोलो यज्ञ भगवान की जय। आज क्या है, आज हमारा युवा नशे की ओर भग रहा है, व्यसन की ओर से, दुर्व्यसनों की ओर से उसको लत पड़ गई है नशा के लिए। तो नशा निवारण के लिए, दहेज रूपी दानों के निराकरण के लिए घर में घरेलू मसालों के माध्यम से हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं और हम उपासना साधना पूजा कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक 8वीं 5वीं से लेकर के हाई स्कूल मिडिल तक के पढ़ी लिखी जो माताएं बहनें घर में होती हैं, उनके बुद्धि के विकास के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए अखंड ज्योति नामक पत्रिका जो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान कोश को बढ़ाती है, उसका भी प्रकाशन गायत्री तपोभूमि मथुरा से होता है। तो उसकी सदस्यता के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बोलो यज्ञ भगवान की। वेद हिंदुस्तान नहीं और प्राण भरी ऊर्जा बरसाई मेरे हिंदुस्तान नहीं। अगर अध्यात्म नहीं होता, महर्षि रमण नहीं होते, तपस्या नहीं करते, अनेक ऋषि नहीं होते, तो मंगल पांडे, भगत सिंह, क्रांतिकारी शहीद जो हो गए हैं हमारे, उनका प्रादुर्भाव धरती पर नहीं होता है। पहले क्या होता है, ऋषि धरती को तपस्या के माध्यम से गर्म करते हैं, तब उनकी गर्माहट व्यक्ति के चिंतन को पुरस्कृत करती है
और व्यक्ति के अंदर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प जगता है। ठीक है, इसलिए इन पत्रिकाओं को पढ़ना जरूरी है। आज भी हम स्वतंत्र हो गए, हमें 76 वर्ष 77 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन एक गुलामी से हम और जूझ रहे हैं, उसका नाम है आध्यात्मिक गुलामी। बोले शारीरिक गुलामी से मानसिक गुलामी ज्यादा खतरनाक होती है। हम भारतीय कहलाते तो हैं, लेकिन हमारा चिंतन विकृति की ओर बढ़ रहा है। आज परिवारों में जो कलह हो रहा है उसका कारण विकृत चिंतन है, जो भस्मासुर की तरफ से देवताओं को, शिव जी को परेशान कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमें अपने मन को और चिंतन को उत्कृष्ट बनाना चाहिए। हमारे पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमृता स्वाहा। पुष्पन संस्कार, गर्भ पूजन संस्कार यहाँ पर किया जा रहा है। वह भी एक पृथ्वी की तरह से होता है। जो भी जीवात्मा गर्भस्थ होती है गर्भ में, तो उस जीव पर अपने पूर्व जन्मों के संचित कुसंस्कार हावी रहते हैं। तो उस कुसंस्कारों के निवारण के लिए, देवत्व की स्थापना के लिए, सुसंस्कारों के जागरण के लिए एक गर्भ पूजन संस्कार किया जाता है। भगवान कृष्ण से एक बार रुक्मिणी ने कहा कि अब तो अपन सबल समर्थ हो चुके हैं, ग्रस्त जीवन में हैं, तो हम भी अपनी गोदी में एक शिशु, बालक या बालिका को प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे देवी, यदि ऐसी मनसा, ऐसी इच्छा तुम रखती हो तो सबसे पहले चलो अपन बद्री विशाल चलते हैं। और इस संस्कार में 3 प्रकार का जूस दिया जाता है, जड़ी बूटियों को पिलाया जाता है, जिसमें पीपल, गिलोय और बरगद पेड़ की कोपल का रस रहता है। ठीक है, तो गर्भिणी जो बहन जी यहाँ पर बैठी हैं, वो श्रेष्ठ विष्णु मंगलम करोध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनो हरि, उनकी हथेली बाहर निकाल करके कटोरी रख दो दोनों हाथों का, बस इसको। हाँ, कटोरी में गिलोय जच्चा बच्चा के निरोग जीवन की कामना के लिए दिया जाता है। पीपल की कोपल का जूस इसलिए दिया जाता है कि भगवान कृष्ण गीता जी के विभूति युग में परासुर्यद भद्रम तन्नासुर, सूंघो उसको, सूंघ लो। इसके बाद में आप इसको पी लो। हाँ, पी लो, पी जाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करोध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनो हरिः। बस कड़ा को धारण करना चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घ दें, ऋषियों का, देवताओं का चित्र अपने घर में टांगे। भारत की संस्कार व्यवस्था ही रत्नों की खान है, लव कुश क्या थे संस्कार की थे जीवंत कहानी, और भारत के संस्कारों की भारत वर्ष। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। 5 आहुति खीर से देंगे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खीर लेना है। पहले तासु से प्राची जीवात्मक चितम वयम देवस्व धीमहि सुमतिम वाजनीवतः स्वाहा। इदं धात्रे इदं नामामा। एक आहुति और। ओम धाता दधासु दासु से प्राचे जीवात्मक चितम वयम देवस्व धीमहि सुमतिम वाजनीवतः स्वाहा। बस अभी मूर्जगुम शतक्रतो स्वाहा। ओम सर्वपै पूर्णगम स्वाहा। आहुति। ओम सर्वपै पूर्णगम स्वाहा। ओम सर्वपै पूर्णगम स्वाहा। बस अब 5 ध्यान अवस्थित ततेन मनसः पश्यति अमयोगनो यस्यं तमनः विदो सुरासुरगणः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता। आदि शक्ति तुम्हें अलग निरंजन, जग पालन करती माँ।
राशि अविकारी अगहरी अविचलित अमले अविनाशी जयति जय गायत्री माता हृदय जुषा में अधर्म प्रणयनी प्रणव महामहिमी माँ प्रणव महामहिमी कुंडलिनी सहस्रार सुषुम्ना शोभा गुण करने जयति जय गायत्री माता स्वाहा सुधा सची ब्रह्माणी राधा रुद्राणी महाराणी विद्या कमला कल्याणी करुणामयी माता चरण शरण दीजे माँ चरण शरण दीजे बिलक रहे हमें शिशु सुत तेरे दया दृष्टि कीजे जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ। हरिओम। कण कण में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी वेद माता गायत्री की उपस्थिति में यहाँ पर विराजमान मंचा सिंह और हमारे साउंड वाले भैया, हमारे मीडिया कर्मी दीपक भैया का सहयोग लगातार जितने भी आयोजन चलते हैं गायत्री परिवार का विशेष सहयोग प्राप्त होता है। कहा जाता है शांति कुंज से हमारे आदरणीय श्रद्धेय चिन्मय भैया का है निर्देश के भाई मीडिया के माध्यम से जो है प्रचार प्रसार परम पूज्य गुरुदेव ने इतना तप किया था। अब समय आ गया है कि घर घर तक गायत्री पहुंचे, घर घर तक यज्ञ पहुंचे, घर घर तक संस्कार पहुंचे। इस उद्देश्य को लेकर आपकी कॉलोनी में कार्यक्रम रखा गया है और कार्यक्रम जो है हमारा जो है गायत्री शक्तिपीठ नागदा के माध्यम से जो मातृ शक्ति संवर्धन वर्ष अखंड ज्योत संवर्धन वर्ष के अंतर्गत ये आयोजन चल रहा है। इसमें हमारे नागदा के एवं आसपास 108 गांवों तक हमारी अखंड ज्योति पत्रिका जा रही है, युग निर्माण पत्रिका और प्रज्ञा अभियान। इसमें हमारे प्रबुद्ध वर्ग एवं प्रतिभाशाली भाई बहनों का विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है। आपकी कॉलोनी से भी हमें जो शिवपुरा कॉलोनी वार्ड नंबर 2 और आपके जो पूरा क्षेत्र जो है उसके सहयोग से यह आयोजन हुआ है। हमारे इंदौर से भी सहयोग जो हमारे अंजनी सिंह चौहान जी डॉक्टर साहब है उनका भी विशेष सहयोग इस कार्यक्रम के आधार पर आया है। तो कहा जाता है गायत्री परिवार के जितने भी आयोजन होते हैं चाहे तो अकेला इंसान कर सकता है, पर परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है मुझे घर घर से चाहिए और मैं घर घर को कुछ देना चाहता हूँ, मेरे बच्चों को कुछ देना चाहता हूँ। तो उस उद्देश्य को लेकर आपकी कॉलोनी में यह परिपाटी आपके शिवपुरा कॉलोनी के माध्यम से हमारी जीजी आदरणीय जो हमारे आंगनवाड़ी वाले और हमारी सरोज दीदी भी बैठी है यहाँ पर, सरोज जी और नीलम जी और कविता कुंवर जी, वीरेंद्र सिंह जी, मदन लाल जी, राजवीर सिंह जी और राम यादी चौरसिया जी और रामवीर सिंह जी तोमर जी, राम यादी चौरसिया जी, हेमलता जी तोमर, मोहनलाल जी सिंगोटिया जी, कविता मीणा जी, संजय मीणा जी, सुनील कुमार भावे जी, दीपक जैन जी, विक्रम मरमड़ जी, भूपेंद्र कुमार जी, हरलाल जी मीणा जी, मनोज चित्रे जी, विनोद मीणा जी, मोहनलाल जी गोयल जी, गणेश चौहान जी, विकास भैया, योगेश पाठक, योगेश जी और राजेश चौहान जी, चंचल रेडा जी, माया पाल जी, कविता कुंवर जी और बीका जी, जसवंत जी, सुशीला जी, अरुण मीणा जी, कैलाश जी, सोनी किशनलाल जी, चौरसिया मदन लाल जी, राजवीर जी, वीरेंद्र सिंह जी और भी भाई बहनों का सहयोग आया होगा। ये तो नामों की लिस्ट, बाकी जो जब तक हो सकता थे हमारे आंगनवाड़ी वाले और हमारे हेमलता जी और भी 2-4 लोग थे इनके हुआ है। अब कार्यक्रम तो आपका हो चुका है और कार्यक्रम सफल आयोजन हुआ है, जो आपका सहयोग प्राप्त हुआ बहुत अच्छे हृदय से गायत्री परिवार गायत्री शक्तिपीठ नागदा आभार व्यक्त करता है। अब आगे की योजना ये है कि हमारा जो प्रज्ञा अभियान आप जितने भी जो यहाँ पर बैठे बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग और प्रतिभाशाली व्यक्तियों में आते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि युग निर्माण का समय चल रहा है। 2026 के बाद जो युग निर्माण में आप लोगों का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहेगा। जो अखंड ज्योति पत्रिका भी अधिकतर आपकी कॉलोनी में आई थी, इसीलिए तो परम पूज्य गुरुदेव खुश होकर आपकी कॉलोनी में आए हैं। तो अब आपकी कॉलोनी में यहाँ जो परिजन बैठे एक भी 2026 तक
ये अखंड ज्योति पत्रिका और प्रज्ञा अभियान आएगा। सिर्फ 25 रुपए महीने आता है। अगर आप सोचते हो कि हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कारवान तेजस्वी हो तो इसके लिए आपको इन चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा। मैं चाहती थी 12 साल के बाद हमारा बच्चा जो है मंचों पे और कार्यक्रम बड़े बड़े आयोजन होगा, पर 11 साल की उम्र में मंच पे बैठ गया हो। तो इसका एक ही कारण है कि हमने जो है अखंड ज्योति पत्रिका 25 सालों से पढ़ रही हूँ मैं, 25 सालों का अनुभव है मुझे मिशन के अंदर। जो है प्रज्ञा अभियान और एक युग निर्माण पत्रिका आती है, उसका स्वाध्याय है। तो उस स्वाध्याय के अनुसार हमने परम पूज्य गुरुदेव के जो है घर घर तक विचार पहुंचाए और अभी जो है अनुष्ठान जो चल रहा है 108 गांवों में हमारी अखंड ज्योति पत्रिका युग निर्माण और प्रज्ञा अभियान जा रहा है। तो आपकी कॉलोनी में भी कोई ऐसा परिजन नहीं रहना चाहिए जिसके घर ये अखंड ज्योति और ये जो प्रज्ञा अभियान नहीं जाए। आप चमत्कार महसूस करोगे। साल भर में अगर आपको कुछ ऐसा लगे तो आप कह देना दीदी हम तो बहुत घाटे में जा रहे हैं, इसके लिए घाटे में तो आप बिल्कुल नहीं जाओगे और फायदे में ही रहोगे। उद्देश्य कार्यक्रम का यही है। हमारा गायत्री परिवार ये नहीं है कि आपके ये कार्यक्रम से हमारा पेट भराएगा। कहने वाले कहते हैं, दीपक भी अभी अच्छी तरह जानते हैं, मीडिया अच्छी तरह जानते हैं और नागदा के सभी लोग जानते हैं कि जो है गायत्री परिवार का उद्देश्य रहता है मनुष्य में देवत्व, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। आने वाला जो पीढ़ी संस्कारवान तेजस्वी और राष्ट्र जागरण, मानसिक प्रदूषण, जो इंसान के मानसिक प्रदूषण अगर सही होगा, राजनेता जन कल्याण करेगा, डॉक्टर मरीजों का कल्याण करेगा, शिक्षक जो है किसका कल्याण करेगा उसका नाम बता दो। अगर शिक्षक संस्कारवान है तो किसका कल्याण करेंगे पता ना, किसका? विद्यार्थी। किसका? विद्यार्थी। अब शिक्षक ही कहेंगे कि हमको तो टाइम ही नहीं है पढ़ने का, तो आप गलत फहमी में सब जने कि बच्चों का कल्याण हो जाएगा, नहीं होएगा ना। हम तो सरेआम कहते हैं, अगर गलती अगर आप कह दो कि दीदी गलत कह रही है तो बात समय आपको 10-15 मिनट इन चीजों के लिए निकालना पड़ेगा। तो आने वाली पीढ़ी जो है संस्कारवान तेजस्वी होगी। हमारे जो अंजनी सिंह जी चौहान जी का जो सहयोग इंदौर से आया, देखो वो बैठे हुए वहां पर है और सहयोग वहां से आया है। उनके परिवार के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हमारे जो डॉक्टर अंजनी सिंह जी चौहान जी है, उनका सहयोग ऐसे जो कार्यक्रम होता है, मतलब नाम सुनते ही जो हेमलता दीदी के माध्यम से सहयोग इस कार्यक्रम में आया। बाकी तो आपका नाम ले ही चुके हैं। बाकी जिन जिन का सहयोग विशेष आया उनके मंगलमय जीवन, उज्जवल भविष्य और घर घर में सुख शांति आपके बनी रहे और ऐसा ही सहयोग आपका कार्यक्रम में मिलता रहे। बाकी जो हमारे करदम मैडम जी के माध्यम से हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि है और सभी, क्योंकि कहा जाता है गायत्री परिवार के जितने भी आयोजन खोलते हुए प्रज्ञा अभियान दिखना चाहिए। भाई साहब दिखाएंगे, जो बैठी है बहन जी उन दिखाएगी प्रज्ञा अभियान खोलते हुए। हमारे जो श्रद्धा से सिर झुकाते हुए चाहती हूँ कि 5 बार शिवपुरा कॉलोनी और भक्त जनों द्वारा यह सार्वजनिक भागवत जी भी हो चुकी है, क्योंकि हमारे शिवपुरा कॉलोनी वाले जब भी मैं सहयोग लेने जाती हूँ कोई भी मना नहीं करता है। और आपका यज्ञ के लिए एक ही बार गायत्री परिवार से मेरे पास निवेदन आया और मैंने बोल दिया कि हाँ चलो, स्थिति बड़े सब कुछ भी हो मगर भगवान हमेशा पूरा मेरा करता है। और आज जिनने भी सहयोग करा उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार करती हूँ और आप लोगों का ऐसे ही सहयोग बना रहे और अपने शिवपुरा कॉलोनी में यह होते रहे, भागवत जी होती रहे, यही विनती मैं आप भक्तजनों से करती हूँ और आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आभार करती हूँ। गायत्री परिवार का भी आभार करती हूँ और हमारी नीलम मैडम और आशा दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे पूरे वार्ड में हम लोगों ने निमंत्रण दिया और पूरे वार्ड में दिया था। पूरे वार्ड का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करती हूँ और हमारे विराट जी का भी बहुत, क्योंकि ये छोटा सा नन्हा सा छोटी बहन का ही लड़का है। आज पूरा परिवार यहाँ था और छोटी बहन थी, जमाई साहब थे और ये नन्हा सा परिवार देखो आज कितना अच्छा बजा रहा था कि आज दिल खुश हो गया और मेरे तो आंखों में आंसू आ गए, मुझे घर में जाना पड़ा। इसलिए मैं बहुत बहुत विराट से भी बहुत आशीर्वाद करो और उसी का नाम कमाओ, यही की चरण में दो। गुरुदेव का आप हाल चाल पूछेंगे और हंसकर अखंड ज्योति पत्रिका आपको लेनी है, जो भी कार्यकर्ता आपके घर पर आएंगे। गंगा बहानी है हमें फिर से धरा पर ज्ञान
गंगा बहानी है, जगत